तो इस क्वेश्चन को अगर जे एडवांस के दोनों पेपर का सबसे डिफिकल्ट क्वेश्चन बोला जाए तो गलत नहीं होगा, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स ने तो इस क्वेश्चन में स्ट्रगल किया ही है, बट टीचर्स भी स्ट्रगल कर रहे हैं। और फैक्ट ये है कि आज के इस वीडियो में मैं आपको इसका एक सॉल्यूशन बताने वाला हूं, जो कि एक्चुअली हमने ऑलरेडी जो सॉल्यूशन डिस्कस किया है साइन रूल से, उससे एक बेटर सॉल्यूशन है। बट द पॉइंट इज कि हर साल जब जैब एक रिपोर्ट पब्लिश करता है और उसमें जब ये पता चलता है हमें कि कौन सा क्वेश्चन कितने बच्चों ने अटेम्प्ट किया है, कौन सा क्वेश्चन कितने कम स्टूडेंट्स करेक्ट कर पाए, तो ये एक वो क्वेश्चन है जो कि उभर के आने वाला है डेफिनेटली बिकॉज ऑफ द कॉम्प्लेक्सिटी इन ज्योमेट्री, है ना, नॉट अदरवाइज। मतलब ऐसा नहीं कि ये क्वेश्चन बहुत लंबा है या देखने में लंबा लग रहा है, लेकिन इसको अपने बहुत ही क्रिस्प और डिटेल्ड तरीके से अपने पेपर 1 पेपर 2 के वीडियो सोल्यूशन जो कि J1 चैनल पे अवेलेबल है उस पर डिस्कस किया। तो एक बार देख लेना, जिन्होंने नहीं देखा है एक बार अटेम्प्ट कर लेना क्वेश्चन। अब इस क्वेश्चन का एक ऑल्टरनेटिव सोल्यूशन देखो क्या है, ध्यान देना यहाँ पे। नाउ वी नो दिस एंगल इज ब्रूस्टर एंगल की कंडीशन से 60 डिग्री, और ये आपका 60 डिग्री है क्योंकि ये आपके दोनों r/2 है। फिर r/2 की वजह से 60 डिग्री, तो ये भी 60 डिग्री, मतलब एक इक्विलेटरल ट्रायंगल बन जाता है। और यहाँ पे ये एंगल आपका 30 डिग्री बनता है बिकॉज ऑफ स्नेल्स लॉ। अब यहाँ पे ध्यान देना है आपको कि अगर इस लाइट रे को हम एक्सटेंड करते हैं तो इसका डेविएशन रिफ्रैक्शन की वजह से 30 डिग्री हो चुका है, यानी कि ये एंगल भी 30 डिग्री है। मतलब ये रियलाइज करना कि ये लाइट रे का एक्सटेंशन असल में यहाँ पे परपेंडिकुलर मीट कर रहा है। एंड वंस यू रियलाइज दिस, देन योर ओरिजिनल डायग्राम जो अपन ने ये बताया हुआ और सब जगह ये डिस्कस हो गया है, तो इसको आप एक्चुअली ऐसे बना सकते हैं ना। तो ध्यान देना कि ये लाइट रे आपकी करीब करीब हॉरिजॉन्टल ही है, क्योंकि ये आगे जाके यहाँ पे 90 डिग्री मीट कर रही है। क्यों मीट कर रही है, एक बार कन्विंस योरसेल्फ। ये 60 डिग्री एंगल है, ये 60 था, ये 30 था, यानी कि डेविएशन 30 डिग्री है, यानी कि ये एंगल भी 30 है। और ये इक्वल ट्रायंगल की कंडीशन से 60 था, मतलब 60 30 90 डिग्री एंगल है। इसको जरूर एक बार कंफर्म कर लें आप। उसके अलावा ये वाली परपेंडिकुलर बाइसेक्टर भी हो जाती है, क्योंकि इक्वल ट्रायंगल के एंगल बाइसेक्टर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है, या बोल सकते हैं एल्टीट्यूड भी है। मतलब ये लेंथ आपकी r/4 हो जाती है। जो आपका कैविटी का रेडियस था वो r/2 गिवन था, और ओरिजिनल ग्लास स्फीयर का रेडियस जो r गिवन था, उसको यूज करके ये राइट एंगल ट्रायंगल में साइन थीटा की वैल्यू विच इज परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस r/2 प्लस r/4 डिवाइडेड बाय r आ जाती है विच इज 3/4। ठीक है ना। तो एक बार पॉज करके या 2-3 बार भी देख लेना कि ये परपेंडिकुलर वाली कंडीशन एक्चुअली है। और ये थॉट कैसे आता है, क्योंकि आप ये समझ रहे हो कि कहीं ना कहीं IIT कानपुर ने जो पूछा है और जिस तरह से IITians बनाने का जिम्मा उठाया है, तो वो कैसे इस क्वेश्चन को अप्रोच किया होगा, सोचा कैसे होगा, और ये कहीं ना कहीं फिगर आउट करते वक्त आपको भी रियलाइज हो जाएगा कि ये एक्चुअली राइट एंगल ट्रायंगल बनता है, जिसकी वजह से आपको आंसर बिना साइन रूल के भी मिल जाता है। तो अगर ये सॉल्यूशन अच्छा लगा और चैनल पे नए हैं, हमने एक रीसेंट इनिशिएटिव ये चालू किया है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। इस तरह के एकेडमिक कंटेंट्स और जो एग्जाम रिलेटेड नोटिफिकेशन है वो सबसे पहले ऑल ओवर इंडिया इसी चैनल पे अवेलेबल होता है। तो बच्चों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा कि चैनल पे रेगुलर रहें, सब्सक्राइब रहें, अपने दोस्तों को भी बता देना। और इस चैनल पे आपको बहुत सारा कंटेंट फ्री ऑफ कॉस्ट J1 ऐप के माध्यम से, जिसमें हम PYQs तो दे ही रहे हैं, 1 शॉट्स दे रहे हैं, फॉर्मूले रिवीजन दे रहे हैं, लेकिन आपको उन PYQs को CBT फॉर्मेट में अटेम्प्ट करना, शिफ्ट वाइज पेपर वाइज जे एडवांस के लिए, साथ ही साथ उनके वीडियो सॉल्यूशंस इसके माध्यम से हम प्रोवाइड कर रहे हैं बच्चों को। और अपने टेस्ट सीरीज चैप्टर वाइज टेस्ट भी आप लोग फ्रीली दे सकते हैं। उसके अलावा अपना एक अपकमिंग बैच है जे एडवांस के लिए, ड्रॉपर्स के लिए, स्पेशली इन्फिनिटी 2.0 जो कि जल्दी लॉन्च होने वाला है। और इसमें सबसे खास बात बच्चों क्या है कि इस प्राइस पॉइंट पे जो आपको मिल रहा है, साथ ही साथ अगर ऑफलाइन में कहीं पे ऑलरेडी 2 साल में देख लिया है और कहीं ना कहीं ना खुश है, ऑफलाइन में बहुत सारी चीजें यहाँ पे आपके फेवर में नहीं गई है, तो मैं आपको बता रहा हूं कि कैसे ये एक मात्र बैच है जिससे आपका सिलेक्शन पक्का हो सकता है अगर आप इसमें ये लेक्चर्स को फॉलो करते हैं जो अपने बेसिक से एडवांस लेवल पे हैं, उनके साथ प्रैक्टिस करते हैं। और ये इनफ है, ये गुड इनफ है। ये मटेरियल से अपने बच्चे सॉल्व करके ऑलरेडी IIT में आज की डेट में बैठे हैं, मतलब टाइम टेस्टेड भी है मटेरियल और कंटेंट। और साथ ही साथ आप इसमें ध्यान दो, लेक्चर्स को बेसिक से एडवांस लेवल पे पढ़ाने के साथ साथ DPPs को भी बेसिक से एडवांस लेवल पे देंगे। उनके वीडियो सॉल्यूशंस जो कि अवेलेबल है, कहीं पे अटक जाते हैं आप, वो करेंगे। और ये प्रोसेस अगर आप करते हो ना कुछ महीनों के लिए, नॉट अबाउट 1 ईयर ऑल्सो है, कुछ महीनों के लिए हमारा सिलेबस वेल बिफोर टाइम कवर हो जाता है। और साथ ही साथ आपको हर साल मेंटरशिप रेगुलरली, फ्री टेस्ट सीरीज, और देखो ये बेस्ट बात है कि 3 क्लासेस पर डे ही हो रही है, मतलब कि टोटल 4.5 से 5 घंटे मिला लो आप ब्रेक इंक्लूड करके, आपका लेक्चर होता है। और लेक्चर के अलावा आप सिर्फ प्रैक्टिस कर सकते हो पूरे दिन, है ना। और उसके बाद जब सिलेबस टाइमली हो जाएगा तो उसके बाद कितनी भी प्रैक्टिस करो। तो ये कंटेंट फॉलो करने से जो बच्चे आज की डेट में IIT में बैठे हैं वो आपको कॉन्फिडेंस दिलाना चाहिए कि दिस इज टाइम टेस्टेड। एंड साथ ही साथ अपने एक साथ में 6 ही लेक्चर्स चलते हैं, 6 ही एजुकेटर से, तो हम एक वीक में 6 ही चैप्टर एक साथ लेते हैं। ऑफलाइन में जहां पे आपने देखा होगा मोस्टली कि भाई एक साथ बहुत सारे 8-9 ट्रैक तो बहुत कॉमन होते हैं, कई बार 10-12 ट्रैक, मतलब एक वीक में बच्चे को 12-12 चैप्टर्स पढ़ाए जा रहे हैं पैरेलली। दैट इज ऑल्सो नॉट देयर, है ना। तो आप फोकस्ड एंड टू द पॉइंट, एंड बहुत सारी चीजों में मुंह मारने का मतलब नहीं है बच्चों। आप अगर एक पॉइंट पे अच्छे से पढ़ लेते हैं विच इज J1, देन आई गारंटी कि आपका सिलेक्शन हो जाएगा। आप बस ये फॉलो करें, थोड़े बहुत PYQ लगाते रहें, चैनल पे रेगुलर रहें अगर आप नए हैं। एंड आई विल अगेन सी यू वेरी सून। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, कीप प्रैक्टिसिंग।